दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट के लिए अपियर हो रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि डार्क एज किसे कहते हैं। डार्क एज कब से कब चला, चलिए डार्क एज को समझते हैं। अरे अरे, ऐसा कोई एज नहीं है जिसमें पूरा रात रह गया, दिन ही नहीं हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है जो कि आफ्टर द एज ऑफ चौसर शुरू होता है। एक अप्रॉक्सीमेटली डेट देखें तो 1400 से लेकर के 1500 का जो टाइम था, 1400 टू 1500 जो टाइम था, वो डार्क एज था। डार्क एज क्यों कहा गया इसको? क्योंकि चौसर का जो एरा था, चौसर एक बहुत ही महान राइटर थे। तो चौसर का जब डेथ हो जाता है 1400 में, तो उनके लेवल का कोई और राइटर नहीं हो पाता है, कोई उनके लेवल को मैच नहीं कर पाता है। जो राइटर्स हुए वो राइटर्स चौसर के स्टाइल को कॉपी करते रह गए। इसीलिए इस एज को डार्क एज कहा गया, क्योंकि लिटरेचर बहुत डिक्लाइन कर गया। ठीक है। उसका दूसरा भी कारण है कि इसको डार्क एज क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, 100 ईयर ऑफ वॉर चल रहा था। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 100 ईयर ऑफ वॉर लिटरेचर में कब से कब चल रहा था। ठीक है। तो डार्क एज में हम लोग को लिटरेचर डिक्लाइन होता दिख रहा है, कल्चरल रिकॉर्ड्स की कमी थी, और इसीलिए इस एज को डार्क एज कहा जाता है। तो डार्क एज कब शुरू होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ चौसर डिक्लाइन हो जाता है लिटरेचर का, इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। डार्क एज के कुछ फेमस राइटर्स हैं, जो कि सबसे पहले फेमस राइटर जो है वो बेड हैं। बेड बहुत ही फेमस राइटर हैं डार्क एज के। और बॉथियस जो थे, बॉथियस, ये भी बहुत ही फेमस राइटर थे। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में शॉर्ट वीडियो के साथ में। मेरे साथ जुड़िए स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, ऐसे ही एक एक मिनट में लिटरेचर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।